यदि आप भी बिहार के सरकारी स्कूल में क्लास 7th में स्टडी कर रहे हैं और प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं आपका 10 सितंबर के दिन जो पेपर होने जा रहा है वो आपका विज्ञान का पेपर। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का 2025 का बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र आ चुका है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं हम लोग आपको बताए थे कि अब आपको इस चैनल पर हम लोग क्लास 7 का सेट ए, सेट बी, सेट सी तीनों सेट का तैयारी करा देंगे। तो आज मैं सेट बी लेकर आया हूँ, नेक्स्ट दिन सेट सी और सेट ए का लेकर आऊँगा, क्योंकि प्यारे साथियों अभी से परीक्षा में थोड़ा दिन टाइम है। तब तक आप सेट ए, सेट बी, सेट तीनों का तैयारी कर लेंगे तो आपको एग्जाम में चाहे जो भी सेट से आपका प्रश्न पूछा जाएगा तो आप तुरंत प्रश्न को सोल्यूशन कर लेंगे। और प्यारे साथियों इसका व्हाट्सअप ग्रुप में भी आपको जोड़ दूंगा, जिस पर आपको बताया जा रहा है कि व्हाट्सअप ग्रुप में अगर आप जुड़ जाएंगे तो आपको इसका PDF मिल जाएंगे। प्यारे साथियों मैं आपको बोला था कि आपको क्या करना है, एक कॉपी और पेन लेके हर एक दिन जितना मैं आपको क्लास कराऊँ सभी दिन आपको नोट करते चलना है। तो आज भी आपको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और चलिए हम लोग जल्दी से देख लेते हैं किस रूप में आपका प्रश्न है या है, उसके साथ साथ सभी प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएंगे। और प्यारे बच्चों आपको व्हाट्सअप ग्रुप में आपको जोड़ने के लिए आपको इस नंबर पर जल्दी से अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप कर दीजिए, ताकि मैं जल्दी से आपको व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दूँ। वहाँ से खूब सारे बच्चे व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़कर PDF नोट डेली प्राप्त कर रहे हैं। अगर आप अभी तक नहीं प्राप्त कर रहे हैं तो आप भी प्राप्त करेंगे। ये आपका 0 है, ये दोनों 0 है। 900600633373 पर आप अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप कर दीजिए, ठीक है। ये प्यारे बच्चों आपको यह राज्य शिक्षा शोध प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना के द्वारा यह वार्षिक परीक्षा लिया जा रहा है। कक्षा 7 का है, विज्ञान अर्थात कि साइंस का पेपर है। 2 घंटा का समय दिया जाएगा, 50 मार्क का। प्यारे बच्चों फुल वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर इस वीडियो में बने रहते हैं, देख लेते हैं तो आप 2 घंटा के आप 30 मिनट में पूरे प्रश्न को सोल्यूशन कर देंगे। इसलिए तो बोल रहा हूँ अभी से आप तैयारी कीजिए। आपको यहाँ पर अपना नाम लिख लेना है, जो भी आपका नाम हो, राम हो, श्याम हो, जो आपका नाम हो वो आपको यहाँ पर लिख लेना है। वर्ग क्रमांक लिख लीजिए, या अर्थात कि रोल नंबर कितना है, 1 है या 2 है या 3 है, जितना भी हो आप अपना लिख लीजिएगा। विद्यालय का नाम लिख लीजिएगा, जो भी होंगे आपका विद्यालय उसका नाम लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर प्रखंड जहाँ भी पढ़ते होंगे प्रखंड लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर संकुल स्कूल का नाम, फिर उसके बाद जिला का नाम। प्यारे बच्चों इन तीनों बॉक्स में आपको कुछ नहीं करना है, वैसे ही छोड़ देना है, सिग्नेचर वगैरह सब नहीं कीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो बताया जा रहा है कि इसमें कुछ इंट्रोडक्शन और दिया गया है, सभी प्रश्न को उत्तर देना अनिवार्य है, कुछ प्रतिफल कोड भी दिया गया है। प्यारे बच्चों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप एग्जाम तक पूरे प्रश्न का तैयारी कर सकेंगे। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले बताया जाए कि खाली स्थान को भरने के लिए ऊष्मा का स्थानांतरण डॉट से डॉट वस्तु की ओर होती है। तो ये प्रश्न बहुत इजी है, इसका कमेंट बॉक्स में आप हमें उत्तर दीजिए। मानव के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। समय का मूल मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। पोटेशियम परामैग्नेट का गम करने पर अन्य पदार्थ के साथ ऑक्सीजन गैस निकलता है। इस प्रकार से लिखेंगे। हैजा एक क्या है, तो हैजा एक जल का जनित बीमारी है, ठीक है, जल जनित बीमारी है। यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न की ओर आ चुके हैं। 2 नंबर प्रश्न बताया जाए कि जो प्रश्न सही है उसके सामने सत्य, जो प्रश्न गलती है उसके सामने गलत का निशान लगाइए। लोहा पर जिंक परत चढ़ाना प्रक्रिया गैल्वेनाइजेशन कहलाता है, तो बिल्कुल सही बात है, सही उत्तर लगाएंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है, प्यारे बच्चों नहीं। अमीबा बहुकोषीय जीव है, तो बिल्कुल नहीं। इसके बाद हवा में वेग बढ़ाने के साथ साथ वायु का दाब घटता है, तो बिल्कुल सही बात है। जिस पदार्थ की ऊष्मा संरक्षण नहीं होता उसे ऊष्मा सुचालक कहलाते हैं, तो बिल्कुल गलत। अगला प्रश्न 3 नंबर की ओर चलेंगे। पूरे प्रश्न को आप नोट कर लीजिए वीडियो को रोक रोक कर। और प्यारे बच्चों सभी प्रश्न का अगर आप क्लास करेंगे तो एग्जाम में धुआं मचा कर आएंगे। और अगर आप इस एग्जाम में सम्मिलित होंगे और इसमें पास करते हैं तो आपको प्राइज वगैरह गिफ्ट वगैरह सभी आपको इस बार स्कूल में मिलेगा। स्तंभ अ को स्तंभों से मिलान कीजिए, ग्रेड तैयार हो जाएगा, जिसमें आपको पेरेंट्स को बुलाया जाएगा। इसमें आपको इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और सभी प्रश्न का तैयारी कर आप एग्जाम ही देने जाएं। कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो शर्करा है। प्रोटीन क्या है, तो अम्लीय अमीनो अम्ल है। वसा क्या है, तो वसा एक ग्लिसरॉल है। और पित्त रस क्या है, तो पित्त साया है। लार क्या है, तो लार ग्रंथि है, ठीक। इस प्रकार से मिलान करेंगे। चलिए 4 नंबर में बताया जा रहा है कि यानी कि 4 नंबर में जो प्रश्न है इसमें बताया जा रहा है कि
बायोगैस क्या है, इसका लाभ क्या होता है? तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से देंगे प्यारे बच्चों। बायोगैस क्या है? तो बायोगैस एक जैव रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है, जिससे कुछ प्रकार के बैक्टीरिया कुछ कचरे औद्योगिक बायोगैस में परिवर्तित करता है। चूँकि उपयोगिक गैस के लिए जैविक प्रक्रिया के उत्पन्न होती है, इसीलिए उसे बायोगैस कहलाता है। और बायोगैस के होने वाली कौन कौन प्रक्रिया है? तो इसका है जैव में अपशिष्ट का निराकरण, अन्य ऊर्जा के रूप में रूपांतरण, इस प्रकार से लिखेंगे। चलिए अगला यहाँ पर देखेंगे जैव उर्वरक निर्गत के रूप में। चलिए 5 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि यहाँ पर ख 4 का ख मतलब कि 1 का उत्तर देना है। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर। तो सबसे पहले हम इस प्रकार से लिखेंगे ताकि हमें फुल मार्क मिलेगा। यहाँ 5 का 5 मार्क भौतिक और उसके बाद रासायनिक, इस प्रकार से लिखेंगे। ये हो गया 1 और ये हो गया 2। पदार्थ के भौतिक गुण को जैसे अवस्था में आकृतिक इत्यादि परिवर्तन होते हैं। पदार्थ के रासायनिक गुण में जैसे पदार्थ अणुओं का आंतरिक संरचना परिवर्तन होता है। दूसरा लिखेंगे भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। इस प्रकार से आपको लिखना होगा। तो आप क्लियर समझ चुके हैं। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं 5 नंबर में। मनुष्य के पांच तंत्र का चित्र बनाइए। या रवि ने अपने घर से विद्यालय की दूरी 6 किलोमीटर है, ठीक। रवि साइकिल से दूर 30 किलोमीटर पहुंचता है, तो रवि का साइकिल की चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा बताइए। तो देखिए घर से विद्यालय की दूरी हो गया 6 किलोमीटर, घर से विद्यालय पहुंचने में लगता है 30 मिनट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो इसको पहले 30 को बाई 60 कर लेना। तो जैसे मैं यहाँ पर मैं कर देता हूँ 30 बाई 60 आपको कर लेना है। 0 से 0 काट लीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, एक 1/2 आवर हो जाएंगे। और उसके बाद घर से विद्यालय के, और इसके बाद यहाँ पर सॉल्व करें साइकिल की चाल कितना हो जाएंगे। तो साइकिल की चाल का फार्मूला होता है दूरी बाय समय होता है, ठीक है। दूरी बाय समय आपको इस प्रकार से लिख लेना है। और उसके बाद आपको 1/2 कर देना है, ठीक। 1/2 आपको कर देना है, इसका सॉल्यूशन हो जाएंगे, ठीक प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से आपने देखा कि मैंने आपके लिए पूरे प्रश्न का सॉल्यूशन कर दिया हूँ। तो इसी प्रकार से आप चाहते हैं आगे और सब्जेक्ट का मैं पेपर लेकर आऊँ, तभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दीजिए। व्हाट्सअप ग्रुप में जैसा मैं आपको बताया, इस नंबर पर अपना नाम अपना वर्ड लिख कर हमें व्हाट्सअप ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर खूब सारा बच्चा जुड़कर तैयारी कर रहा है, आप भी तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।